बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रियाजी मैथ जमात दहम ग्रुप दूसरा, ये इसका टाइम लिखा हुआ है और इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन पेपर का। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 पार्ट। कोई से 6 हिस्सों के आपने उनको सॉल्व करना है और उनके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो इधर ये उर्दू में दिया हुआ है बोर्ड वाला पेपर। कोई से 6 अज्जा के मुख्तलिफ जवाब लिखें, बज़रिया तजज़ी हल कीजिए। तो यही वाला सवाल उर्दू में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 50 पेपर्स में से इम्पोर्टेंट सवाल निकाले हैं और फिर वो बच्चों को समझाए हैं और फिर उनको हमने इकट्ठा किया है। ये चैप्टर 1 में से सारे सवाल हैं जो कि चैप्टर 1 में से ही लिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर के अंदर आए हैं। तो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं वो भी हैं और डेफिनेशंस भी एंड पे सारी लिखी हैं। तो 1 चैप्टर जो है ना कंप्लीट तैयार किया है। इस 1 चैप्टर में से जितने भी ये बोर्ड के बार बार सवाल आए हैं, रिपीट हुए हैं, ये वो वाले सवाल हैं। और इन सवालों को तैयार करने से आप इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो जो जीनियस बच्चे हैं वो भी, और जो मेहनत बच्चे नहीं कर पाते अपने काम की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो बच्चे भी पूरे नंबर ले सकते हैं। तो अब आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि ये पेपर हमने कैसे 50 पेपर में से सवाल ढूंढे हैं। जब हम बच्चे 25-30 पेपर तक चले जाते हैं, 35 तक चले जाते हैं, तो सवाल सारे रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, फिर कोई भी नया सवाल नहीं मिल पा रहा होता। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी हमने 50 पेपर को छानबीन करके उसके अंदर से बोर्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि मैं आप लोगों को सामने हल करके दिखाने लगा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग जो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बाकी सारे बच्चों के भी काम आ सकें और सारे बच्चे अपनी मेहनत का सिला ले सकें। तो देखते हैं, ये इसका पहला क्वेश्चन देखें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है हमने। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, बच्चों से करवाया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे, इसके जो 20 है इसकी आप पेयर बनाओगे। 20 के आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो दोनों पेयर्स को, तो ये वाला आंसर आए, और उनको माइनस करो, उनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, और उनको माइनस करो तो ये वाला आंसर आए। तो ये जो मेरे पास ये वाला जो 20 था उसके मैंने पेयर बनाए। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 20। अब माइनस का 5 रखें, प्लस का 4 रखें, तो आंसर माइनस का 1 आ जाता है। तो ये माइनस का 1 एक्स है, आप इसके साथ भी एक्स लगा लो। माइनस का 5x प्लस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 1x आंसर आ गया। तो इस तरह से ये देखें, अगर 5-4 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 20 आता है, और माइनस के 5 में से प्लस का 4 निकालो तो माइनस का 1 हमारे पास आंसर आता है। हम इसके साथ x रख लें तो माइनस का x हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी फैक्टराइजेशन के लिए पेयर बना लिए। तो अब ये माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये वाला जो पेयर था वो यहाँ पर रख लिया। अब इन दोनों में से x कॉमन आता है तो x बाहर रख लिया, x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर बच गया, और इधर से दोनों में से ये 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 20 भी 4 पर डिवाइड होता है। तो इसलिए जब यहाँ से 4 कॉमन आया तो सिर्फ x बचा, और 20 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 5 बचा। अब देखें x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों सेम है, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो x प्लस 4 एक आ जाएगा और x माइनस 5 x माइनस 5 में से कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पेयर्स आ चुके हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब आपने वैल्यू ढूंढनी है क्योंकि सोल्व करना है। तो x प्लस 4 इसको भी इक्वल टू 0 कर दोगे, x माइनस 5 इसको भी इक्वल टू 0 कर दोगे, तो प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह इधर माइनस का 5 जो है इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गए, माइनस का 4 और 5 ये हमारे आंसर आ चुके हैं। यूँ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर पूरे मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको हमने सॉल्व करना है। 3x प्लस 18 ये अंडर रूट में है, इज इक्वल टू x है।
तो आपने 3x + 18 होल अंडर रूट इज इक्वल टू x रकम को लिख लिया। अब क्योंकि हमने अंडर रूट फिनिश करनी है तो अंडर रूट फिनिश करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा, इस तरफ भी स्क्वायर लेना होगा, इधर भी स्क्वायर लेना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट फिनिश हो जाती है, इधर इधर x का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। तो लिहाजा इधर से सिर्फ 3x + 18 आ जाएगा और इधर से x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको तरतीब देना है, तो आप एक्स स्क्वायर को उठाकर इधर लेकर जाओगे तो ये माइनस का इधर आकर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -x² + 3x + 18 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये प्लस वाला इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये इस तरफ हम ले आए। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये वही वाला स्टेप यहाँ पर लाकर लिख दिया है। अब इधर माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का साइन को फिनिश करने के लिए आप सारे साइन उल्टे कर दो। तो ये माइनस का था तो प्लस का बन गया, ये प्लस का था तो माइनस का बन गया, ये भी प्लस वाला माइनस का बन गया। तो सारे साइन उल्टे कर दें तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा आप फैक्टराइजेशन से हल कर सकते हो, आप फार्मूला लगाकर हल कर सकते हो, आप स्क्वायर कंप्लीट करके भी हल कर सकते हो। तो 18 के हमें फैक्टर्स बनाने लगा हूँ, पेयर बनाने लगा हूँ। तो 18 के 6 3 आर 18, तो 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है। लेकिन अगर आप 6 में से 3 माइनस करते हो तो आपके पास आंसर 3 आ जाता है। और माइनस का आपने 6 रखना है क्योंकि आपको पास माइनस का 3x चाहिए। तो माइनस के 3x में से अगर प्लस का 3x निकालते हो तो माइनस का 3x हमारे पास आंसर आ जाता है। तो देखें पेयर को 6 3 आर 18 भी बनता है और इनको प्लस या माइनस करने से दरमियान वाला आंसर भी आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा ये जो ना पेयर कंप्लीट हो चुका है। अब इस पेयर को हम फैक्टराइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइनस का 18 ऐसे ही लिख देंगे। अब इधर दोनों में से x कॉमन आता है तो x बाहर रख लिया और x - 6 आपका ब्रैकेट के अंदर बच गया। इन दोनों में से आपको 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लें, इधर से सिर्फ x बच जाएगा और 18 को जब 3 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर 6 आएगा। तो x - 6 दोनों सेम आना ये शो करता है कि हमने फैक्टराइजेशन सही किया है। अब x + 3 आपका यहाँ से आ गया और इन दोनों कॉमन में से आपने कॉमन एक ले लिया और इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये भी इक्वल टू 0 कर दोगे, आप इसको भी इक्वल टू 0 कर दोगे, दोनों को अलग-अलग भी आपने 0 के इक्वल कर देना है। क्योंकि ये इकट्ठे दोनों 0 के बराबर थे तो अलग-अलग भी वो 0 के बराबर हो सकते हैं। तो अब प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा। तो लिहाजा ये वाला जो माइनस का 3 है और ये 6 ये हमारा आंसर आ चुका है। यूँ ये फैक्टराइजेशन पूरी हो गई है। अब ये देखें क्वेश्चन, तो 2x - 1/2 इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू 9/4 है। तो हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगी। तो जब अंडर रूट ख़त्म करना हो तो स्क्वायर लेना पड़ता है, जबकि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेना होगी। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेनी है। तो इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और ये हमारा बाहर आ जाएगा। इस तरह से 2x - 1/2 आ जाएगा। जबकि इधर से जब आप इसकी अंडर रूट लोगे तो 9 जो है वो 3 बनकर निकलेगा और 4 2 बनकर निकलेगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो लिहाजा 9 जो है 9/4 3/2 बनकर निकलता है। तो जब भी अंडर रूट खत्म होती है तो प्लस माइनस में आंसर आता है, तो इसलिए प्लस माइनस में हमने इसको निकाल दिया। अब एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख लोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखकर हम इसे सोल्व कर देंगे। तो 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2, ये एक रकम हमारी बन जाएगी। फिर से दोबारा आप लिखेंगे 2x - 1/2 माइनस 3/2, ये दूसरी रकम हमारी बन जाएगी। तो इस तरह से इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखें 2x - 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, पहले ये वाला स्टेप इसका करना था। तो इसको ये जो प्लस का 3/2 एक दफ़ा लिख लिया, एक दफ़ा माइनस का 3/2 लिख लिया। तो ये दो हमारे पास बन गए। अब ये प्लस का 3/2 इधर आकर माइनस का 3/2 बन जाएगा। इसी तरह से ये इधर से जो माइनस का 3/2 है इधर आकर प्लस का 3/2 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये भी इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने इन दोनों को सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे कि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम डिनोमिनेटर एलसीएम में आ जाता है। तो ऊपर जो है ना -1 और -3 आ जाएगा, 2x ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इधर से आप अगर सोल्व करते हो तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और -1 और +3 हमारा वैसे का वैसे ही उसके अंदर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसके। तो अब आप ये माइनस का
तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करनी होगी। तो 1 प्लस वाला है और माइनस का 3 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो माइनस के 3 में से जब आप प्लस का 1 निकालोगे तो आंसर आपके पास माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बढ़ाना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस का 2/2, ये नीचे वाला 2 वैसे आ जाएगा। अब आप इन दोनों को साइन को इकट्ठा कर लो, क्योंकि एक रकम बन चुकी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2/2 हमारे पास आ गया। तो माइनस माइनस प्लस लिखते हैं और 2/2 लिखते हैं। अब ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। 2x + 1 = 0 आ गया। तो अब आप ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और प्लस का 1 आप दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 कर दोगे। तो प्लस का 1 जब इक्वल साइन क्रॉस किया तो माइनस का 1 हो गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो गया। तो इस वजह से -1/2 हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरी तरफ से जो हमारा आंसर आ रहा था वो अब लेकर आते हैं। तो इधर से हमारे पास ये हमने +3/2 = 0 ये बना लिया था, क्योंकि ये माइनस का 3/2 था, तो इसलिए इधर आकर प्लस का 3/2 हो गया। अब इसको भी आपने इसका और इसका एलसीएम लिया, ये 2 एलसीएम आ गया, क्योंकि सेम है तो ऊपर से 1 और +3 हमारे पास ऐसे ही आ गया, इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो क्योंकि ये लाइन के ऊपर है तो इसको हमने पहले सोल्व करना है। 1 और 3 4 हो जाएंगे, तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। ये हमारे पास 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब दोनों तरफ से आपने इधर से चाहे आप 2 कॉमन ले लें और चाहे आप वैसे ही माइनस के 2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। तो माइनस के 2 को दूसरी तरफ उठाकर लेकर जाते हैं तो प्लस का 2 बन जाता है। इसको 2 को इधर जाकर डिवाइड करना होगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। तो x = 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब एक -1/2 आया था, ये आ गया, और एक 1 आया था, ये हमने दोनों सोल्यूशन सेट में लिख दिए। यूँ हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, राइट इन स्टैंडर्ड फार्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फार्म में लिखना है, यानी कि मेयारी शक्ल में लिखना है। तो ये 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं और = 3 है। तो ये दोनों फ्रैक्शन जब प्लस माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो आपने एलसीएम लेकर हल करना होता है। तो हमने इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर देखें कि x + 4 और x - 4 डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर का एलसीएम में दोनों आ जाते हैं। तो x - 4 और x + 4 ये वाला पहला प्लस का है, तो दूसरा x - 4, ये दोनों हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो एलसीएम में आ चुके हैं। तो अब जब आपके पास कोई फ्रैक्शन हो, आपने उस फ्रैक्शन को लीनियर इक्वेशन बनाना हो, ये दोनों फ्रैक्शंस है ना, तो फ्रैक्शंस को लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो आपको इस सारी फ्रैक्शन को, इसको भी और इसको भी, तीनों रकमों को आपको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसके साथ भी एलसीएम लिख दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कर दो। मल्टीप्लाई बाय दिस वन यानी कि एलसीएम ऑन बोथ साइड पर आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, साथ 1/x + 4 लिख दिया। x + 4 और x - 4 1/x - 4 ये भी लिख दी यहाँ पर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। इस 3 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x + 4 x - 4 3। तो अब ये काट दो, x - 4 से कट गया, x + 4 x + 4 से कट गया, तो x - 4 यहाँ से बच गया, इधर से x + 4 बच गया, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही रहेंगे सेम के सेम। और इधर से ये इसको 3 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें कि ये x - 4 हमारे पास आया, प्लस का साइन दरमियान में था वो आ गया, और x + 4 आ गई दूसरी रकम में कटने के बाद। और इधर से x + 4 x - 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें कि पहले हमने इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आया, और इस x को जब आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आ जाएगा। अब आप इस 4 को पहले इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो +4x आ जाएगा। फिर इस 4 को जब आप इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 आ गया, और प्लस माइनस का साइन आ गया, तो -16 बन गया। और ये 3 बाहर मल्टीप्लाई की शक्ल में ऐसे ही रहने दें। अब ये -4x और +4x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास ये x² आया, और इधर से -16 आया, और 3 अभी वैसे का वैसे ही रहेगा। जबकि इधर से आपने सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देनी है। तो जब ब्रैकेट ओपन की तो x ऐसे ही रहा, तो ये -4 +x और +4, तो ये -4 और +4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1x और 1x मिलकर 2x आपके पास आ जाएंगे। इधर से आप ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 को जब x² से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया, और 3 को जब -16 से मल्टीप्लाई किया तो -48 आ गया।
3 6 18 और 3 1 3 और 1 4। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गए। अब आप इसको अरेंज कर लो तो ये प्लस का 3x² इधर आकर माइनस का 3x² हो गया, और ये प्लस का 2x इधर प्लस का 2x इधर ही रहेगा इक्वल साइन के, जबकि ये माइनस का 48 इधर आया तो ये प्लस का 48 हो गया। तो इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब फिर यहाँ पर शुरू में माइनस का साइन आ गया है, तो माइनस का साइन फिनिश करने के लिए हम सारे साइन उल्ट कर देंगे, सारे साइन उल्ट कर दे, चेंज ऑल द साइन। तो माइनस का 3x² प्लस का 3x² बन गया, प्लस का 2x माइनस का 2x बन गया, और प्लस का 48 माइनस का 48 बन गया इक्वल टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्म बन चुकी है, स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें स्टैंडर्ड फार्म ही इसमें बनानी थी, तो ये एक स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखें सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके हल करना है। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमें बताती है कि जो पहली रकम होती है वो a होती है, तो लिहाजा यहाँ पर a क्या हुआ 3 हुआ, तो हम a इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। और ये वाला b है, तो b क्या हुआ 8 हुआ, तो लिहाजा b इज इक्वल टू हम 8 लिख देंगे। और ये क्या हुआ c, तो कांस्टेंट टर्म 2, c इज इक्वल टू 2 लिख दिया। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के अंदर से इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से a b और c की वैल्यूज़ निकालनी। तो ये a b c की वैल्यूज़ आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्योंकि सवाल में उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरफ आपने इसके x लिखना होता है, x के इक्वल ये वाला फार्मूला आता है। तो अब इसके अंदर सबके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो क्योंकि b की वैल्यू 8 है, तो लिहाजा इस b की जगह पर हम 8 लिख देंगे। तो b की जगह 8 लिख दिया। ये माइनस का साइन ऐसे ही साथ माइनस का साइन आ गया, और ये प्लस माइनस वैसे का वैसे आ गया। अब फिर से b की वैल्यू 8 ही है, इस b की जगह पर भी हम 8 ही लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 4 ऐसे ही आएगा। a की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या निकाली थी 3, तो a की जगह 3 लिख दिया। और c की क्या निकाली थी, c की निकाली थी 2, तो c की जगह पर हमने 2 लिख दिया। तो इस तरह से 4ac बन गया। और नीचे हमारा 2 है, तो 2 का 2 आएगा, a की जगह पर वही 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। तो इस तरह से वैल्यू पुट हो गई। अब आप यहाँ से -8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर 8 8 64 बन जाएगा। तो इसको 3 2 6 का लें, 6 4 24, तो -24 इधर से आ जाएगा। यहाँ पर 64 आया, -24 आ गया। नीचे 2 3 6, नीचे 2 3 6 ही आ जाएगा। तो आप देखिए 64 में से हमने 24 को माइनस करना है, तो हमारे पास 40 आंसर आया। और माइनस का 8 प्लस माइनस जैसे आएगा, नीचे 6 ऐसे ही रहेगा। अब 40 के आपने अंडर रूट ख़त्म करना चाहते हो, तो 40 के आपने प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आया, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आया। अब यहाँ पर देखें जो 2 है ना, ये जो 2 और ये 2 मिलकर ये अपना पेयर बना लेते हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर बना लेते हैं। जबकि ये 2 और 5 अपना स्क्वायर नहीं बना सकते। तो 2 5 10, 2 5 10 अंडर रूट के रह जाएगा। और जिसने अपना स्क्वायर बना लिया है, इस ये वाला पेयर बन गया था, इसने स्क्वायर बना लिया, तो स्क्वायर वाला जो 2 है ना, वो अपनी अंडर रूट ये वाला फिनिश कर लेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बाहर आ चुका है। और नीचे जो है ना 6 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब आपने ऊपर दोनों में से कॉमन लेना है पहले। तो अब क्या किया हमने कि 8 में से और 2 में से 2 कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन ले लिया। तो 8 की जगह पर 8 को जब 2 पे डिवाइड, इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो 8 की जगह पर 4 आ गया, और माइनस का 8 था तो माइनस का 4 आ गया, प्लस माइनस। तो यहाँ से ये जो 2 है वो कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 1 को नहीं लिखते, तो इसलिए 10 अंडर रूट ही रहेगा, और नीचे 6 ऐसे रहेगा। अब इसे आप काट सकते हो, 2 1 2 2 3 6। तो हमने जब काटा इसको, तो ये यहाँ पर 3 बन गया और इधर 1 आ गया। तो 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये वाली रकम सेम की सेम हमारी ऊपर वाली आ जाएगी। तो जबकि नीचे जो है हमारे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे 3 मिल गया। अब आप इसे 2 दफ़ा लिख दो, एक दफ़ा आप प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो -4 प्लस 10 अंडर रूट ओवर 3 एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, फिर -4 माइनस 10 अंडर रूट ओवर 3 एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख लिया, और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। जो हमारा सोल्यूशन सेट हमें मिल गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने हल करना है। 3x
की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। तो पहले आप इसे अरेंज कर लें, तो ये 3x की पावर -2 ऐसे ही लिख लें, और ये प्लस का 8x की पावर -1 इधर आकर माइनस का 8x की पावर -1 बन जाएगा, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से अरेंज कर लिया। अब सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज x की पावर -1 इज इक्वल टू वाई। ये जो x की पावर -1 है ना, इसको y के बराबर आप सपोज कर लें। तो इस छोटी पावर को हमने y के बराबर सपोज कर लिया। अब इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये जो 2 है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, तो x की पावर -2 बन गया, और इधर से y का स्क्वायर आ गया, तो लिहाजा y का स्क्वायर x की पावर -2 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो x की पावर -2 है वो y के स्क्वायर के बराबर आ चुका है। तो अब आप x की पावर -1 की जगह पर y लिख दें, और x की पावर -2 की जगह पर y का स्क्वायर लिख दें। तो अब पुट इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन हमारी बनी हुई है इसके अंदर आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो अब देखें, जब हम x की पावर -2 की जगह पर y का स्क्वायर लिखते हैं तो 3y का स्क्वायर बन जाता है। फिर माइनस का साइन ऐसे ही आया, माइनस का 8 भी ऐसे ही आया, और x की पावर -1 की जगह पर आप जब -1 की जगह पर जब y पुट करते हैं तो 8y बन जाता है, यहाँ पर y आ जाता है, तो ये 8y बन जाता है, और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 जैसे ही आ गया। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल कर सकते हो। 5 3 ज़ार 15 कर लें और 15 के पार्ट बना लें, और यूँ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, वो जो 15 बना था तो उसके हमने पार्ट बनाए। 5 3 ज़ार 15, और माइनस का 5 और माइनस का 3 सेम साइन को प्लस करते हैं तो माइनस का 8 आ जाता है। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी है, उसमें देखें माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8 दे देते हैं, और प्लस का 5 ऐसे ही है, और ये 3y² भी ऐसे ही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो तो y कॉमन आता है, तो 3y यहाँ पर बच जाएगा, और इधर सिर्फ माइनस का 5 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 1 सिर्फ कॉमन आता है, तो माइनस का 1 जब कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा, और 3y - 5 हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब देखें 3y - 5 3y - 5 सेम आ गए हैं, तो इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन एक बार लिख लिया, y - 1 एक बार लिख लिया। अब y - 1 और 3y - 5 ये सारे इक्वल टू 0 हैं, तो आप पहले इसको इक्वल टू 0 कर दो, बाद में आप इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल कर दिया। अब माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा हमारे पास, और इधर हमारे पास 1 ही आएगा। तो यूँ हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल हो गई है, इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है, कि ये आंसर आ गया, कि ये आंसर आ गया, ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। सॉरी, अब ये जो y का आंसर आ चुका है, तो हमने क्योंकि y को कहा था x की पावर -1, y को हमने x की पावर -1 कहा था, तो लिहाजा y की जगह पर आप x की पावर -1 लिख दोगे, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। इधर भी y की जगह पर x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। तो अब x की पावर -1, अब x की पावर -1 को नीचे ले जाओ तो x की पावर +1 बन जाएगी, तो +1 नहीं लिखते, तो 1/x की पावर +1 बन जाएगी। इस भी 1 के नीचे एक और 1 लगा दें तो 1/1 दोनों तरफ फ्रैक्शन बन गई। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करना, आप उल्टा करते हैं इसको, x ऊपर आ जाएगा तो नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, ये भी 1 ऊपर आ जाएगा, वो वाला 1 नीचे आ जाएगा, लिहाजा x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जबकि इधर से आप जब -1 को नीचे लेकर आओगे तो 1/x बन जाएगा। इसकी पावर 1 लगाएं या ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे आकर पावर प्लस में हो चुकी है, ये ऊपर माइनस की थी ना, तो नीचे आकर प्लस की हो चुकी है। अब आपने इसे भी उल्टा कर देना, तो x/1 आप लिख दो, जहाँ x अकेला लिख दो, क्योंकि ये x को ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, और इधर से 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 3/5 बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया, इधर से ये 1 आया, इधर से 3/5 हमारे पास आंसर आया। यूँ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें देखें, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व करना है। 2 + 9x इज इक्वल टू 5x² विद क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करना है। तो 5x² आपका जो है ना वो इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 5x² बन जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर ही रहेगा, और प्लस का 9x भी इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप क्या करोगे कि माइनस का 5x² माइनस साइन ख़त्म करना है, तो इसलिए ये सारे साइन उल्टे कर देंगे।
तो सारे साइन उल्टे कर दो और साथ आप तरतीब भी दे दो। तो ये 9x पहले आ जाएगा, प्लस का 9x है तो माइनस का 9x बन जाएगा क्योंकि साइन उल्टे किए हैं। और प्लस का 2 जो है ना वो माइनस का 2 बन जाएगा, तो साइन उल्टा करने की वजह से। और साथ ही में तरतीब भी दे दी है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, साथ में तरतीब भी दे दी और साथ में सारे साइन भी उल्टे कर दिए। तो माइनस का 5x² प्लस का 5x² बन गया हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आपने फार्मूला लगा देना है। तो ये जो पहला है वो a है, तो a = 5 बन जाएगा हमारे पास। ये जो 9 है वो b है, तो क्योंकि यहाँ पर bx आता है तो ये b बन गया, और ये वाला c बन गया, माइनस का 2c बन गया। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी, a = 5, b = -9 और c = -2। ये वैल्यू पुट हो गई। तो अब आप इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ लगाएं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। तो ये x की शक्ल में क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इतना सारा अंडर रूट इसके ऊपर है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की जगह पर ये माइनस का साइन बाहर रहेगा और ये माइनस का साइन जो 9 के साथ अटैच है वो b की जगह पर आ जाएगा। तो माइनस इंटू -9 ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर -9 का स्क्वायर आ जाएगा, -4a क्या है 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और c क्या है -2। तो ब्रैकेट में आप -2 लिख दोगे c का, और नीचे 2 और a की जगह पर 5, यहाँ पर a की जगह पर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यूज पुट हो जाएंगी। जो माइनस के साइन अटैच हैं, ये वाला माइनस का साइन अटैच है, ये अटैच है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना लाजमी होता है। तो ये देखिए वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। ये बाहर वाला माइनस का साइन b का आ गया, और ये b का जो अटैच साइन था माइनस के 9 का वो आया, प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर, -4a का 5 था और c का ये 2, और नीचे 2 और a की वैल्यू पुट हो गई है। तो आप -9 का जब स्क्वायर लेंगे ना तो ये +81 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब आप -9 के स्क्वायर लेते हो ऐसे। तो माइनस का 9 एक बार और फिर माइनस का 9 दूसरी बार, आपको 2 बार माइनस का 9 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9 9 81 आ जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो लिहाजा +81 आ जाता है। और इस तरह से 2 5 10, 10 4 40 आ गया, और ये माइनस और ये माइनस के साइन ये यहाँ पर लगा दिए हुए हैं पहले। तो अब ये माइनस माइनस आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे, और नीचे 2 5 10 आ जाएगा, और इधर से ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस का 9 आ जाएगा। तो अब ये सिंपल सा हो गया है। अब 81 में 40 प्लस करो तो 1 to 1 आ जाता है, और नीचे 10 आएगा, इधर ये वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 to 1 11 का अंडर रूट होता है, 1 to 1 का अंडर रूट लें तो 11 आंसर आता है, क्योंकि 11 × 11 1 to 1 आ जाता है। तो 11 का स्क्वायर अपनी अंडर रूट काट कर 11 बन गया। तो 1 to 1 जो है उसका आंसर 11 आ गया, नीचे 10 आ गया। अब 9 + 11 एक बार आप कर लोगे और दूसरी बार आप माइनस कर लोगे। 9 + 11/10, 9 - 11/10 दूसरी बार आप लिख लोगे। तो इस तरह से प्लस किया तो 20/10 बन गया, जबकि इधर से 11 में से 9 निकाला तो 2 बचा, तो माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया, तो -2/10 बन गया। अब इनको काट दो, 2 1 2, 2 5 10, तो माइनस का 1/5 बन गया इधर से आंसर, जबकि इधर से 10 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, तो 2 इधर से आ गया। तो जो सोल्यूशन सेट हमारा बन गया 2 × ये माइनस का 1/5। अब ये वाला क्वेश्चन है 2 - x² = 7x। देखें, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को हमने हल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके। 2 - x² = 7x। तो पहले हम इसको तरतीब दे लेंगे। ये जो 7x है इसको आप इधर ले आओगे और आप तरतीब दे लोगे। तो यहाँ पे देखें आप 7x को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7x बन जाएगा, और माइनस का x² जब आप पहले लेकर आओगे तो माइनस का x² ही रहेगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन जिसने क्रॉस करना उसी का ही साइन बदलना है। तो इसने -x² ने इक्वल साइन तो क्रॉस नहीं किया, इसलिए -x² ही रहेगा। और ये प्लस का 2 - 7x = 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये माइनस का साइन ख़त्म करना तो सारे साइन उल्टे करने पड़ेंगे। तो ये माइनस के बजाय प्लस का x² बन जाएगा, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का 7x प्लस का 7x बन जाएगा। तो सारे साइन उल्टे कर दिए हैं, = 0 हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a यहाँ पर 1 बनता है, b यहाँ पर 7 बनता है, और c -2 बनता है। तो a1 b 7 और c -2 हमने निकाल लिया है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x की शक्ल में हमारे पास ये मौजूद है। तो -b प्लस -b² -4ac/2 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। इसके अंदर वैल्यू पुट करो,
तो माइनस का साइन ऐसे ही आएगा और बी की वैल्यू 7 बी की जगह पर लिख दी और यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ गया -4 ए की 1 है और सी की माइनस की 2 है तो वो पुट हो गई। तो लिहाजा आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट होगी, नीचे 2 और ए की जगह पर 1 लिख दिया। अब आप माइनस का 7 यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म कर दें और 7 का स्क्वायर 49 आया, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 आ जाएगा और ये माइनस का साइन और माइनस के साइन ये इकट्ठे कर दिए। अब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 49 प्लस 8 आ गया, नीचे 2 1 जार 2 ही आया हुआ है। तो अब 49 में 8 प्लस करें तो 57 आ जाता है। तो 57 का हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर है, आगे ये जा ही नहीं सकता, तो लिहाजा ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। आप इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, एक दफ़ा प्लस का साइन लगा कर लिख दिया, एक दफ़ा माइनस का साइन लगा कर लिख दिया, या आप इसे एक साथ भी आप लिख सकते हो। तो एक साथ ये आंसर अपना शो कर दिया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की शक्ल में लिख लें। तो एक्स का स्क्वायर पहले ही है, -9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो आपने 3 का स्क्वायर बना लिया। तो अब इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इसको भी हमने एक दफ़ा प्लस में लिख देना है। तो एक दफ़ा हमने इसको ए प्लस बी लिख दिया, एक दफ़ा ए माइनस बी लिख दिया। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी भी इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो माइनस का 3 इधर अगर प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 3 इधर अगर माइनस का 3 हो गया, एक दफ़ा प्लस का साइन आ गया, एक दफ़ा माइनस वाला 3 आ गया। तो यूँ हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट आ गया। इसको फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152 इधर आकर माइनस का 152 हो जाएगा। तो माइनस के 152 के आपने जब प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो प्राइम फैक्टर में से माइनस का 19 और 8, तो माइनस का 19 और 8 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 152 आएगा। 19 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो 152 आता है। माइनस का 19 और प्लस का 8 रखें तो माइनस का 11 हमारे पास ये वाला आंसर आता है। तो इस तरह हमें ये पेयर मिल गया। तो माइनस का 19x, इसमें से इनमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 19 बचा, इन दोनों में से 8 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 19 बचेगा। 152 को जब 8 पर डिवाइड करोगे तो -19 आंसर आएगा, 19 आंसर आएगा। तो अब x माइनस 19 शो करता है कि हमने सही किया काम। अब x प्लस 8 एक दफ़ा आ गया और x माइनस 19 ये आ गया। तो इन दोनों को इक्वल टू 0 कर देना है, तो इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया और इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया। माइनस का 19 अगर प्लस का 19 बन जाएगा और प्लस का 8 अगर माइनस का 8 हो जाएगा। इक्वल साइन क्रॉस करके जो सोल्यूशन स्टार्ट हमारे पास -8 और 19 आ गया। अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करके दिखाना है। तो इसको नेक्स्ट पे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन करें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे स्क्वायर कंप्लीट करें, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला हर एक सवाल को हल कर जाता है। फैक्टराइजेशन किसी जगह पर नहीं हो रही होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हर जगह पर हल हो सकता है, लग सकता है। तो ए यहाँ पर 1 बन रहा है, बी यहाँ पर 2 बन रहा है और सी यहाँ पर माइनस का 2 बन रहा है। तो A1 B2 और C -2 हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वैल्यूज़ निकाली हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की शक्ल में क्या हुआ, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ऊपर ये अंडर रूट लाजमी लगाएं। तो अब वैल्यू पुट कर दें, -b की जगह 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, बाहर माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस b की 2 का स्क्वायर बन गया -4ac, की वैल्यू -2 थी तो -2 पुट कर दी और नीचे 2 और a की वैल्यू 1 है तो a की जगह पर 1 लिख दिया। अब क्या है कि -2 आ जाएगा इधर से और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और ये 4 2 8 आ गया और माइनस के साइन दोनों इकट्ठे कर दिए। अब माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 8 आ जाएगा। 4 + 8 करें तो आंसर आपके पास 12 आ गया और नीचे 2 का 2 ही रहा। अब 12 के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, देखना है कि ये इसमें से कुछ बाहर निकलता है कि नहीं निकलता। तो 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। तो ये 2 जो है इन्होंने पेयर बना लिया, तो लिहाजा 2 अपना पेयर बनाकर बाहर आ जाएंगे और नीचे जो है ना 3 वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो 3 अंडर रूट के अंदर रह गया और 2 जो है ना उसने अपना पेयर बनाया और वो बाहर आ गया। अब इन दोनों 2 में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लें तो बाहर अंदर -1 बच जाता है और इधर से 1 बचेगा, 1 ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप 2 कॉमन लेने के बाद -1 प्लस -3 अंडर रूट आ गया, ये 2 और 2 आपस में कट गए तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसे अथवा प्लस में लिख दो अथवा माइनस में लिख दो या आप इसे इकट्ठा ही सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दो तो तब भी ये आंसर ठीक है।
इसमें देखें एक्स प्लस वन एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो इसको राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फार्म, इसमें स्टैंडर्ड फार्म में हमने बनाकर दिखाना। तो नीचे एक्स प्लस वन है और एक्स है, एक्स इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो एक्स प्लस वन और एक्स हमारा एलसीएम आता है, तो ये हमारा एलसीएम बन जाता है। तो जो एलसीएम होता है उसको किसी भी फ्रैक्शन को सीधा करने के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी ये वाला एलसीएम यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे। तो सबको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए मैंने सबके साथ ये एलसीएम लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी आ गया। तो ये एक्स प्लस वन कट जाते हैं तो एक्स और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये और ये आपस में कट जाते हैं तो लिहाजा इधर से एक्स प्लस वन और साथ हमारे पास यहाँ पर ये एक्स प्लस वन बच गया और एक्स कट गया, एक्स प्लस वन बच गए हैं ये दोनों, और एक्स जो है ना यहाँ से कटा हुआ है, और एक्स प्लस वन और एक्स इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स को एक्स का स्क्वायर बन गया, एक्स को वन से घात करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और 6 अभी बाहर रहने दिया। तो यूँ ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इधर से एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को जब एक्स के बारे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी एक्स को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, वन के साथ भी। तो जब वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वन हज़ार एक्स ही आ गया। अब इस वन को आपने इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी एक्स आ गया। अब इस वन को जब इस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन वन हज़ार वन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये जवाब ले आओगे। अब ये एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये 1x और 1x मिलकर 2x बन गए, जो प्लस का 1 आ गया। तो इधर से 6 को जब आप इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं। अब देखो कि1x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर ये 2x के स्क्वायर बन जाएंगे, और इधर से 2x आ गया प्लस 1 आ गया, और इधर से ये भी हमारे पास सेम का सेम रहा। अब इन रकमों को तरतीब देना है, तो इनको पहले एक तरफ ले आते हैं। तो 2x का स्क्वायर इधर ही रहा, ये प्लस का 2x यहाँ पर लिख दिया, और इधर से 6x स्क्वायर इधर आकर माइनस का 6x स्क्वायर बन गया, और माइनस प्लस का 6x इधर आकर माइनस का 6 आ गया, ये प्लस का 1 यहाँ पर आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो रकमें पूरी हैं, इसका मतलब है सही हमने किया है। अब आप 6 में से 2 निकालें तो आंसर 4 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। इधर से 6 में से 2 निकालेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किया है, और प्लस का 1 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि फिर माइनस का साइन यहाँ पर आ गया तो सारे साइन उल्टे कर दें, तो सारे साइन उल्टे करके ये हमारे पास आंसर आ गया, ए इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्म। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फार्म में आ चुकी है, यही हमारा क्वेश्चन था। अब ये वाला सवाल है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आप तरतीब दे लो इसको। 3x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस का 6x और प्लस का 6x इधर अगर माइनस का x बन गया ये वाला, और प्लस का 20 इधर अगर माइनस का 20 बन गया, ये तरतीब इसकी हो गई। अब माइनस का 6x और माइनस का 1x माइनस के 7x बन जाएंगे, सेम साइन है ना इसलिए प्लस करेंगे, और माइनस का जो साइन है जो सेम साइन है वही लग जाएगा, माइनस का 20 आ गया। अब ये 20 के दोबारा आपने प्राइम पेयर बनाना है, तो 20 के प्राइम फैक्टर से पेयर निकाल लें, या इसको ये 20 के साथ ये वाला 3 भी है, तो 20 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60। तो 60 हमारे पास आंसर आता है। तो 60 के आपने प्राइम फैक्टर लेने हैं अब, क्योंकि इधर 3 भी है ना, 3 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 60 आएगा। तो 60 के आपने पार्ट बनाने हैं, तो 12 5 60 आता है, 12 5 60 आता है, और माइनस के 12 में से प्लस का 5 निकालें तो माइनस का 7 आंसर भी आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पेयर बन गए हैं। तो लिहाजा इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, तो 3x बाहर रख लिया तो यहाँ पर x बच गया सिर्फ, और 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 आया, तो x माइनस 4 बचा। इधर से 5 कॉमन आ सकता है, 5 बाहर ले लिया, x आ गया, और 20 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आया। तो क्योंकि माइनस का 20 है तो माइनस का 4 आएगा, x माइनस 4 कॉमन आ गया, और 3x प्लस 5 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 3x प्लस 5 वो भी 0 के बराबर कर देंगे, और x माइनस 4 उसको भी 0 के बराबर कर देंगे, तो माइनस का 4 उधर आकर प्लस का 4 बन जाएगा, और प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 बन जाएगा। तो जब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आंसर आ गया ये हमारा 4 का आ गया, -5/3 आ गया, जिसे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे
यूँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें सॉल्व करना इसको 5x² इज इक्वल टू 30x। तो आप 30x को इधर ले आओ तो माइनस का 30x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब दोनों में से आप 5x कॉमन ले सकते हो, 5x कॉमन लें इधर से तो इधर से सिर्फ x बच जाता है और 30 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 आता है, तो माइनस का 6 आ गया। अब 5x भी इक्वल टू 0 है और x माइनस 6 भी इक्वल टू 0 है, तो 5x को भी 0 के बराबर कर दिया, x माइनस 6 को भी 0 के बराबर कर दिया। तो इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 5 बन जाएगा और माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 हो जाएगा। इधर से 6 आंसर आ गया, इधर से 0 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा, तो एक 0 आ गया और एक 6 हमारे पास आंसर आ गया। यूँ हमारा सोल्यूशन सेट आ चुका है। अब देखें सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, इसको हमने फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। 25x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 25x² माइनस 1 हमने 0 के बराबर कर दिया। अब इधर से 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर पहले ही है तो 5x होल स्क्वायर बन गया और इधर माइनस 1 है, माइनस 1 का भी स्क्वायर लगा लो। तो ये स्क्वायर लगाने से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो गया, a² माइनस b² वाला फार्मूला लग रहा है। तो इसे एक दफ़ा आप माइनस में लिख लो a माइनस b और एक दफ़ा प्लस में लिख लो a प्लस बी। तो यूँ हमने फार्मूला खोल दिया इसका, a² माइनस b² a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको भी आपका a² माइनस b² है, a माइनस बी a प्लस बी ऐसे लिख लें। तो ये दोनों 0 के बराबर आ जाएंगे, तो लिहाजा 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 1 वो भी इक्वल टू 0 आ गया। तो माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इधर से भी प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो -1/5 आ गया और +1/5 आ गया। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं 1/5 माइनस 1/5। यहाँ से देखें 5x² इज इक्वल टू 15x, 15x को आप इधर लेकर आओगे तो माइनस का 15x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 5x कॉमन आता है तो इधर क्या बच जाएगा, 5x कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, इधर 5 कॉमन लेंगे तो 15 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है तो सिर्फ 3 बच जाएगा। तो 5x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा 5x को भी 0 के इक्वल कर दोगे, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर दोगे, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल का साइन जब क्रॉस करेगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हुआ तो 0 और 5 बन गया, 0 और 5 0 ही आंसर देता है और इधर से 3 आया तो 0 और 3 हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब ये वाला देखें x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो 2 वाला फैक्टर बना लो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 आता है और माइनस का 2 में से प्लस का 1 निकालें तो माइनस का 1 आंसर भी आ जाता है। लिहाजा इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 2 बच गया, इधर से 1 कॉमन ले लो तो ये भी x माइनस 2 बच गया। तो x माइनस 2 शो करता है कि हमने सही फैक्टराइजेशन की है। x प्लस 1 ये वाला आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो गया और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया। तो माइनस का 1 और 2 ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसमें कह रहा है कि राइट स्टैंडर्ड फार्म, इसकी हमने स्टैंडर्ड फार्म बना कर दिखानी है, x प्लस 7 x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7। तो आप पहले की तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें, इस x को पहले आप इस x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को दोबारा आपने इसके साथ भी जाकर मल्टीप्लाई करना है, तो x को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया। अब इस 7 को आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x आ जाएगा, फिर इस 7 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 ज़ा 21 और माइनस का 21 प्लस माइनस माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस का 7 इधर सेम रहा। अब ये प्लस के 7 में से माइनस का 3 जब निकालोगे तो आंसर प्लस का 4 आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना इसलिए माइनस किया और 7 में से 3 निकाला तो 4 आया और प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का साइन लग गया। माइनस का 21 इधर माइनस का 7 ही रहेगा। अब आप जो प्लस का माइनस का 7 है उसको इधर ले आओ तो प्लस का 7 बन जाता है, तो माइनस के 21 में से प्लस का 7 निकाला तो डिफरेंट साइन हमें माइनस करने पड़े, इस वजह से 14 आंसर आया और माइनस वाला बढ़ा था उसका साइन लगा दिया। अब ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फार्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो हम पहले इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे, इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं हम। 17x² को इधर आकर माइनस का 17x² आ जाएगा और माइनस का 32x इधर का इधर ही रहेगा और प्लस का 4 भी इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि शुरू में माइनस आ रहा है, शुरू में माइनस आ गया तो अब सारे साइन उल्टे कर लें, तो सारे साइन उल्टे कर लिए, सारे साइन उल्टे कर लिए। प्लस का 17x² प्लस का 32 माइनस का 32 था तो प्लस का 32 बन गया, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ गया।
अब आपने 4 को और 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके आंसर आएंगे उसके आपने पेयर बना लेने हैं। 4 को 17 को मल्टीप्लाई किया तो 4 17 मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 7 ज़ार 28 और 4 1 ज़ार 4, 4 और 1 4 और 2 6 68, 4 7 ज़ार 28 एंड 4 1 ज़ार 4 और 2 6 आ गया 68। 68 के आपने पार्ट बनाने हैं, तो 68 का एक 34 पार्ट बनाए और एक 2 बनाए, तो 34 आप 34 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो फिर भी आंसर आपके पास 68 ही आता है। लेकिन आप प्लस के 34 में से अगर आप -2 करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, वो आपके पास 32 आंसर आ जाता है। तो आप देखें अगर इनको माइनस करते हैं तो ये वाला आंसर आ रहा है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आया जो इनको मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी कि 68 आंसर आता है। तो यूँ हमारे पेयर बन चुके हैं। आप दोनों में से 17 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो, तो 17 और x कॉमन लिया तो इधर सिर्फ x बचता है और इधर 34 को 17 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाता है। तो इधर से माइनस का 2 कॉमन लें तो यहाँ पर सिर्फ x बच गया, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा। जब माइनस का 2 बाहर रखा तो यहाँ पर सिर्फ x बच गया और 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा और माइनस की वजह से माइनस वाला साइन प्लस का बन जाएगा। तो ये देखें दोनों सेम सेम आ गया, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो 17x - 2 एक यहाँ से आ गया और x - 2 +2 और x + 2 ये कॉमन आ गया। अब इसको भी इक्वल टू 0 कर दें और इसको भी इक्वल टू 0 कर दें, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 बन जाएगा, जबकि इधर से माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 बन जाएगा। 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/17 आ गया और इधर से माइनस का 2 आंसर आ गया। तो 2/17 और माइनस के 2 को सोल्यूशन सेट में लिख दिया। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखें कि x² - 20 - x = 0, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखाएं। तो पहले हमने तरतीब दे देना, x² ऐसे ही आ गया, माइनस का x यहाँ पर लिख लिया और माइनस का 20 यहाँ पर लिख लिया = 0। अगर इधर ही आप तरतीब बदलते हो तो कोई साइन नहीं बदलना, इक्वल साइन क्रॉस होगा तो साइन बदलेगा। अब 20 के पार्ट बनाए, 5 4 ज़ार 20, तो एक 5 माइनस का 5 और प्लस का 4 माइनस का आ जाता है। तो इधर से दोनों में से x कॉमन आता है तो x - 5 बच गया, इधर से 4 कॉमन आता है तो इधर से x - 5 इधर भी ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। तो सेम सेम रहने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन सही हुई है। तो 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। अच्छा, अब x + 4 एक दफ़ा आ जाएगा, इधर x - 5 कॉमन ले लिया तो ये भी = 0 कर दिया और इसको भी = 0 कर दिया। माइनस का 5 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 5 बन गया और प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 बन गया, लिहाजा एक -4 एक प्लस का 5 आंसर आ गए। यूँ सोल्यूशन सेट मिल गया। ये स्टूडेंट, ये वाला सवाल रिपीट आ गया है, पीछे भी ये आ चुका है और पीछे मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो उसी तरह से इसको आपने करना है और पीछे वाला ही क्वेश्चन देख लेना, सेम का सेम ये क्वेश्चन है। सवाल बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं, हर पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो बाई मिस्टेक ये स्टूडेंट ने लिख दिया, तो इसको मैं स्किप करने लगा हूँ। ये देखें, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन x² - 11x = 26, तो -11x इधर रहेगा और प्लस का 26 इधर आकर माइनस का 26 = 0 हो जाएगा। अब आपने इसके पार्ट बनाने हैं, 26 का एक 13 2 ज़ार 26 होता है और 13 में से 2 निकालें तो 11 आ जाता है। डिफरेंट साइन माइनस करने पड़ेंगे, तो इसलिए माइनस का 11 हमें मिल जाएगा क्योंकि माइनस वाला पड़ा है। अब इन दोनों में से x कॉमन लो तो x बाहर आ गया और x - 13 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन लो तो 2 बाहर आया, तो इधर x बचा और 26 को 2 पे डिवाइड करें 13 आता है। तो x - 13 हमारे पास आ चुका है। तो x + 2 = 0, एक x + 2 निकालेंगे और x - 13 एक निकालेंगे, ये आ गया। तो अब इसको भी = 0 कर दो और इसको भी = 0 कर दो, तो +2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया, माइनस का 13 इधर आकर प्लस का 13 हो गया, तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ये वाला सम भी पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी रिपीट आ गया, सॉरी फॉर दैट। इस सम में देखें, राइट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखाना है। तो ये इसमें 3 और 7 हमारे डिनोमिनेटर है और इधर 1 अकेला ही है, तो 3 और 7 एलसीएम में आ जाएंगे। 3 और 7 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दोनों साइड पर 3 और 7 मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि वो एलसीएम में आ रहे हैं। तो 3 7 इधर भी इसके साथ लिख दिया, इधर भी इसके साथ लिख दिया और 1 के साथ भी वो लिख दिया, तो ये 3 कट जाएगा, इधर से 7 बचेगा, तो 7 हमारा बाहर आ गया। x² + 4 ब्रैकेट के अंदर लिख दो, इधर से 7 कट गया तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x ऐसे आ गया। 3 7 ज़ार 21
तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिख दिया। अब इधर 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7x² आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, माइनस का 3x ऐसे ही आया और इधर से 21 आया। अब आप 7x² माइनस 3x तरतीब से लिख दें और प्लस का 28 और इधर से माइनस का 28 आ गया, प्लस का 28 था ना, इधर माइनस का आकर हो गया। 28 में से 21 निकालना पड़ेगा तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, यही स्टैंडर्ड फार्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ये 3x + 7 इसका अंडर रूट है इज इक्वल टू 2x + 3 का 3 है। तो अब आप अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें। जब स्क्वायर लेते हो तो ये अंडर रूट काट जाता है और इधर से 2x + 3 होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये तो आपका 3x + 7 आ जाएगा, लेकिन ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा इसके ऊपर। तो फार्मूला यहाँ पर मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + 2ab + b²। तो इस तरह से फार्मूला लग गया। तो ये हमारा a है और ये प्लस का b है। तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab + b² ऐसे फार्मूला हमने लगा दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4x² आ जाएगा। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12x आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो यूँ हमने फार्मूला यहाँ पर ओपन कर दिया। इधर से 3x + 7 ही रहेगा। अब इसको सारे को तरतीब दे दो, एक तरफ ले आओ। तो इधर ऐसा ही किया कि इनको सबको उस तरफ ले गए हैं। तो 4x² था, प्लस का 12x, माइनस का 3x, प्लस का 3x था तो माइनस का 3x आ गया, प्लस का 7 इधर आकर माइनस का 7 आ गया, प्लस का 9 ऐसे ही रहा। तो अब 4x² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस के 12 में से माइनस का 3x निकालेंगे तो 9x बच जाएगा और प्लस के 9 में से 7 निकालेंगे तो प्लस का 2 आ गया। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसकी इधर 0 लगाओ या इस तरफ 0 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सारी को उठाकर आप इधर लिखते हैं, 0 इस तरफ ले जाएं, चाहे 0 इधर भी रहने दें, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो अब इसको आपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से हल कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया ax² + bx + c, तो ये a4 बन गया, b 9 बन गया और c 2 बन गया। तो a4 b 9 c 2 ये वैल्यूज़ हमने शो कर दी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला x की शक्ल में लिख देना है। तो यहाँ पर x = -b + -b² - 4ac/2 है और यहाँ तक अंडर रूट आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर b की वैल्यू 9 है, वो पुट कर दी, प्लस माइनस b की 9 का स्क्वायर -4ac और नीचे 2a की वैल्यू 4 थी तो वो पुट कर दिया है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट हुई हैं। तो 2 4 * 8, 8 4 * 32, तो यहाँ पर 32 आ गया और 9 का स्क्वायर 81 होता है और इधर से माइनस का 9 ही रहेगा, नीचे 2 4 * 8 आ जाएगा। अब 81 में से 32 निकालेंगे तो 49 आपके पास आंसर आएगा। 49 का अंडर रूट लेते हैं तो 7 आता है, तो प्लस माइनस में 7 हमारे पास निकलेगा। ये ऊपर प्लस माइनस का साइन आया हुआ है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख लो आप, -9 + 7/8 और एक दफ़ा -9 - 7/8 आ गया। अब 9 में से 7 निकालेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा और माइनस का 2 आएगा। ये माइनस का 7 और माइनस का 9 मिलकर माइनस के 16 बना देंगे और नीचे 8 आया। तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, यहाँ पर 2 आया, माइनस का 2 हमारे पास आ गया। जबकि इधर से माइनस के 9 में से प्लस का 7 लगाया तो माइनस का 2/8 आया। तो 2 के साथ काटो, 2 × 1 = 2, 2 4 = 8। तो अब ऊपर 1 नीचे 4 आ गया, तो -1/4 बचा और इधर से हमारे पास सिर्फ 2 बचा हुआ है। तो -1/4 और माइनस का 2 हमारे पास आंसर आ चुके हैं। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखें, सॉल्व द गिवन इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो 3√x² + x = 4 × 3 है। तो 3√x² + x, इसको इधर लाकर माइनस का कर देंगे, माइनस का 4 × 3 अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो a ये बनता है, 3 बनता है और b 1 बनता है और c ये वाला सारा बनता है। तो इस तरह से हमने a b c को उसकी वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ये माइनस में था तो c की वैल्यू माइनस में आती है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया x की शक्ल में, तो ये -b + -b² - 4ac/2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। इसमें वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की 3 है और c की वैल्यू ये -4 3 है और नीचे a की जगह पर 3 लिख दिया और ये 2 आ गया। अब आप क्या करोगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 4 4 = 16 बन जाएगा। तो माइनस का 4 और माइनस का 4 इसको साथ साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा और 3 आपस में स्क्वायर में आ जाएंगे, क्योंकि ये अंडर रूट और ये अंडर रूट इकट्ठे हो जाएंगे और स्क्वायर आ जाएगा उनका। तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट की फिनिश हो जाएगी इनकी। और ये वाला
4 4 16 आ गया और माइनस के दो साइन इकट्ठे हो गए और माइनस और माइनस आपस में मिलकर प्लस बना देंगे। तो यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा और 16 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 का अंडर रूट उतरा हुआ है, आप 16 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 48 आ जाएगा और 48 में 1 प्लस कर लेंगे ये वाला, तो 49 हमारे पास आंसर आ गया। और नीचे वही 2 3 अंडर रूट हमारा चलता आ रहा है। तो 49 7 का होता है अंडर रूट, 49 का अंडर रूट निकालें तो 7 निकल रहा है, तो -1 प्लस -7 नीचे 2 3 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको आप दो बार लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो, एक दफ़ा प्लस में लिख लो। तो -1 प्लस -7/2 3 अंडर रूट और ये -1 प्लस 7 2 3 अंडर रूट। अब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8/2 3 अंडर रूट बन जाएगा। जबकि इधर से 7 में से 1 निकालना होगा तो 6/2 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको 2 को इसके साथ काटो, 2 1 2 2 3 6, तो 3/3 अंडर रूट आएगा यहाँ से। और जबकि इधर से इस 2 के साथ काटा, 2 1 2 2 4 8, तो माइनस का 4/3 अंडर रूट आएगा। माइनस का 4/3 अंडर रूट आया और इधर से हमारे पास 3/3 अंडर रूट आया हुआ है। तो ये जो 3/3 अंडर रूट है इसको आपने सोल्व करना है। तो 3/3 अंडर रूट को मल्टीप्लाई भी 3 अंडर रूट के साथ कर दिया, डिवाइड भी 3 अंडर रूट के साथ कर दिया। तो अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 अंडर रूट आ जाएगा। ये वाले दोनों आपस में मिलकर 3 अंडर रूट का स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर ने अंडर रूट खत्म कर देनी है, ऊपर जो है ना 3 इंटू 3 अंडर रूट रहेगा और नीचे जो है ना 3 अकेला आ जाएगा। ये 3 इसके साथ कट जाएंगे आपस में, तो 3 अंडर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 अंडर रूट स्टूडेंट ने लिख दिया हुआ है। तो -4/3 अंडर रूट इधर से आया और इधर से ये वाला आया। ये हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखेंगे 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। इसको हमने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के जरिए से हमने हल करना है। तो आप 3y² इधर रहने दें और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा और y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y आ जाएगा। अब आप इसको इधर ही रहने दें, इसको भी उठाकर इधर ले आएँ तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस वाला इधर आकर प्लस का बन जाएगा। अब 3 में से ये 1 निकाला तो 2 आया, तो 2y² आया और प्लस का 5y ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब आप कॉमन ले लें, इनमें दोनों में से y कॉमन लिया तो ये हमारे पास 2y बचा, इधर से 5 बचा। तो 2y कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बच गया। अब y भी इक्वल टू 0 कर देंगे और 2y + 5 भी इक्वल टू 0 कर देंगे, इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 0 के बराबर आ गया और प्लस का 5 इधर का माइनस का 5 बन गया। 2y -5 हमारे पास आंसर आया। अब इधर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल दो। तो y इज इक्वल टू -5/2 ये हमारे पास इधर से आंसर आ गया। इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें। तो इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया और u 0, -5/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ तक जो सॉल्व करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे कर दिए हैं, बाकी जितने भी हैं सारे रिपीट आ जाते हैं हर पेपर में। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि रिपीट आने का मतलब है कि हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में जो डेफिनेशंस आती हैं वो डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। तो इसमें देखें, राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए कौन कौन से नाम इस्तेमाल होते हैं, वो कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, जो मेथड इस्तेमाल होते हैं उनके नेम बताने हैं। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए ये वाले सारे नाम इस्तेमाल होते हैं, ये वाले सारे तरीके इस्तेमाल होते हैं। जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उनके नाम ये हैं कि हम इन सारे तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। तो पहला तरीका है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से आप हल कर सकते हो, या आई नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से हल कर सकते हो। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल कर सकते हैं। बाई फैक्टराइजेशन और बाई फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं? सिमल्टेनियस का मतलब एक साथ चलने वाली इक्वेशन होती हैं। सिमल्टेनियस का मतलब एक साथ होता है। तो इक्वेशन का मतलब ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इक्वल साइन होता है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का मुसावात, इक्वेशन को उर्दू में मुसावात कहते हैं। तो इक्वेशन का एक ऐसा निज़ाम हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन, जिनका एक ही हल होता है, इज़ कॉल्ड अ सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो उसको जो है ना सिमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। तो जो ऐसी इक्वेशन जिनको हम अगर हल करते हैं तो उनका एक ही सोल्यूशन सेट निकलता है, कॉमन सोल्यूशन उनका होता है। तो ऐसी 2 इक्वेशन जो है ना, या ज़्यादा इक्वेशन भी हों तो उन्हें सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है।
अब इसमें देखें एन इक्वेशन डिफाइन क्वाड्राटिक इक्वेशन। क्वाड्राटिक इक्वेशन की तारीफ करें तो ये स्पेलिंग इसके गलत है, आर ए ही आना, आई नहीं आना। तो एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर रखती हो। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर हो बट नो हायर पावर, लेकिन स्क्वायर से ज़्यादा हायर पावर कोई भी ना हो, इज कॉल्ड क्वाड्राटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्राटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6 ये एक इसकी एग्जांपल है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x+6 इज इक्वल टू 0, ये एग्जांपल के तौर पर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तारीफ करें, द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट हूँ यानी कि पावर्स हूँ, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर दी हुई हो। दूसरी क्या है, राइट द स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मियारी फार्म बताएं एंड फार्मूला टू सॉल्व इट, और इसको हल करने के लिए फार्मूला भी बताएं। आ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स, एक सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे कि एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर 2 डिग्री को शो करता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन एक दूसरी डिग्री वाली इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें वेरिएबल एक ही हो, एक्स ही हो, ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx, यहाँ पर b आएगा, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें x का स्क्वायर हो और फिर x अकेला हो और फिर बगैर x वाली रकम हो, तो उसको जहाँ पर a 0 के बराबर ना हो और ए बी सी एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर हूँ, इस कॉल्ड द जनरल आर स्टैंडर्ड फार्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कहा जाता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या मियारी फार्म है। तो ये इसका फार्मूला है -b प्लस -b² -4ac/2a। ये फार्मूला याद रखना है, यहाँ तक अंडर रूट है। तो ये एक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब नेक्स्ट देखें डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ करें तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ़ b इज 0। अगर आप ये वाला b 0 कर दें तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, तो x² प्लस c बच जाएगा आपके पास। देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशन को जिसके अंदर ये वाला हिस्सा ना हो उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। जैसे x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन की तारीफ करें, एन इक्वेशन एक इक्वेशन सेट टू बी आर रेसिप्रोकल, उसे रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब है उल्टी। इफ़ इट रिमेन अनचेंज, अगर वो बदल ही ना सके। व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, जब x को 1/x बना दिया जाए तो उसके अंदर कोई फ़र्क ही ना आए, तो ऐसी इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। राइट द नेम ऑफ टू एनी मेथड्स, कोई से दो मेथड के नाम लिखें फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए जो हूँ, फॉलोइंग आर द मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेथड हैं दो, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये तरीके भी हैं जिसके ज़रिए से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हो, पीछे भी आ चुके हैं। डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन की तारीफ करें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन हो। रेडिकल का साइन का मतलब है अंडर रूट का साइन हो, तो उसे रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन से क्या मुराद है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x। जब किसी इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 1/x लगा दें और वो कुछ भी ना बदले तो उसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये भी रिपीट सवाल आ गया। तो यहाँ तक इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं पहले चैप्टर के। अब कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में आया हुआ हो और हमने सॉल्व ना किया हो। तो आप लोगों ने देख लिया कि कुछ रिपीट सवाल भी सॉल्व हो गए हैं। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद भी तैयार करें ताकि दूसरे लोग भी तैयार कर सकें। और आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होगा कि जैसे आपने पेपर खुद बनाया हुआ है और सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको फटाफट आते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।